प्रणाम। अभ्यास के योग में आप सबकर फिर से एक बात स्वागत बा। जिससे कि हमनी के हर बार बात करी नहीं जा कि के तरह हमनी के प्रेजेंस में रही जा और हमनी के देखनी है जा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमनी के पिछली बार बात भी करनी है जा के तरह हमनी के हावी होकता। ई कुछ नहीं के हमनी के बॉडी के पैटर्न बा, हमनी के तरीके बा, हमनी के सुख खोजतनी जा हर चीज़ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी हमनी के सोचतनी जा कि कुल काम हो जाए ताकि हमनी के रेस्ट करनी जा। पर आप सोच के देखी जो कुल ये चीज़ बनावता, जो आधुनिकीकरण करता, उस शांत से कहीं सोफा में बैठल बा, पॉपकॉर्न खाता या गातो पीमा खाता ना, वो लगातार लगल बा अपने आप के दिन प्रतिदिन बढ़ावे में। और एक एक कुल चीज़ जो बा बिल्कुल योग में बताइल गई बा। आज हमनी के फिर से एक बार रूमी जी के साथ में जुड़ब और जानब कि के तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे हमनी के उद्धार खातिर बा ओके हमनी के मैक्सिमम बेनिफिट पा सकी नीचा। हमनी के एक बार फिर से स्वागत करब जा रूमी जी के मंच पे। रूमी जी प्रणाम। प्रणाम अरुण तो जी। हम बतियात रहनी है कि के तरह आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस आज के डेट में हमनी जी के हावी हो जी गई बा। जी जी जो इंटरनेट आज के जी 10 साल पहले जी आयल रहल हा, जी हमनी के जीवन में हाँ बिल्कुल ही रेवोल्यूशन लेके आयल जी हा। जी हमनी के बिल्कुल जुड़ गई नी जा अमेरिका से, जी ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया जी से। हाँ कहे के मतलब बा पूरी दुनिया एक जगह आ गई हम्म अंतरजाल में। यही तरह आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा हम्म हमनी के काम बड़ा ही ईजी करता। पर हमनी के देखा नहीं जा जहाँ पे हम्म कुछ 2% लोग हम्म बिल्कुल ही आगे बढ़त अड़न जा हम्म वही आधुनिकीकरण के कारण। हम्म हमनी के देखा नहीं जा कि जो हमनी के जो यूथ बा, जो हम्म हमनी के हम्म यंगस्टर बा, जो हमनी के और भी हम्म एज ग्रुप के लोग बढ़न जा, हम्म वो सकम होकर अड़न जा, जी परेशान बढ़न जा। जी कहीं के आधुनिकीकरण के कारण खतरा बा जॉब जावे के। जी जी आधुनिकीकरण के कारण खतरा बा कि काहे के सकी आपके जो नॉलेज रहल हा वो हम्म केहू काम के ना रहल। जी जी आप गूगल पे जाई कुछ टाइप करब आपके जी आंसर मिल जाई, तो जी आपके कुछ वैल्यू ना रहल। जी ई कुल के बारे में अब समझला से ई समझ में आला कि हमनी के केवल इंफॉर्मेशन तक नहीं ही सीमित जा, जी जी हमनी के कहीं ना कहीं ऐसे बहुत आगे के यात्रा बा। जी हमनी के शरीर और मन जी नहीं ही जा। जी ई बड़ा सोचे में अजीब सा लगेला, सुनने हम्म में बड़ा हम्म मिस्टिकल लगेला। हम्म तो अगर एके बारे में आप बता सकी जो हमनी हम्म के आगे के यात्रा बा, जो हम्म योग से जुड़ल बा, जी के तरह हम अपने हम्म आप के जोड़ ली जा, हाँ हाँ जेके योग में कहल हाँ जाला कि जोड़ला जी से कुल हमनी के पा सकी नी जा। जी अगर आप बताई कि के तरह साधना के माध्यम से, के हम्म तरह प्राणायाम के माध्यम हम्म से हम्म ई कुल पे हम अपने आप के ऑर्गेनाइज कर सकब जा जी ताकि अपने आप के हम जी प्रिपेयर कर सकब। जी। हाँ, जैसे कि अरुण जी आपने बताया कि आजकल के बच्चे हैं, अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, खा के और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जी। जो खाने पे ध्यान नहीं है, कॉन्शियस ईटिंग नहीं है, तो एक साथ जो 2 यूज़ कर रहे हैं। तो इंसान आजकल टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी जैसे कि इंसान को खींच रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या करते हैं वो उसी चीज़ में अंदर चले जाते हैं। एक ज्ञान होता है, एक नॉलेज होता है जो हम स्कूल में जाके पढ़ के लेते हैं जी। और एक होता है ईश्वरीय ज्ञान होता है, जो तत्व ज्ञान होता है। एक नॉलेज जो है यूनिवर्सल है, सारे इंसानों की लिए है, जो हम स्कूल में जाके नहीं मिलता है। जी। और इस सांसारिक जीवन से ही वो हम सीख सकते हैं। एक दूसरे इंसान के साथ कैसे बातें करके, कैसे मदद करके, इंसान के ऊपर दया रख के। सो ये जो है दया गुण ये सब ईश्वर से आते हैं। तो ये सब हम कैसे मिलेगा? योग के अभ्यास से मिलेगा। योग की एक साइंस है, एक नॉलेज है। जी। योग का जो ज्ञान है वो हम तभी पा सकेंगे ध्यान से, योग आसना से, प्राणायाम से। ध्यान आगे की चीज़ है, उससे के लिए हम योग की अभ्यास करना पड़ेगा, योग आसनास की अभ्यास जी। करना पड़ेगा। आप ध्यान करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक ध्यान का 4 आसना होता है, सुखासन, बैठने का स्थिति होनी चाहिए, जी। पद्मासन होती है, सिद्धासन होती है, स्वस्तिकासन। इन चारों आसना में तभी आप बैठ पाएँगे जब योग आसना की अभ्यास करेंगे प्रतिदिन। जी। हाँ, फिज़िकल पोस्चर्स की अभ्यास करेंगे और ब्रीदिंग ठीक से कर पाएँगे, प्राणायाम। जी। सो ब्रीदिंग और फिज़िकल आसना जब आप ठीक से कर लिया, तब आप ध्यान में बैठ सकेंगे। जी। जब तक आप में रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप बैठ नहीं सकते हैं। पहले तो बैठना सीखना पड़ेगा। वो योग के अभ्यास से, फिज़िकल आसना से सीखना पड़ेगा। और ध्यान में श्वास लेना ठीक से, कॉन्शियस ब्रीदिंग करना इम्पॉर्टेंट होता जी। है। तो जब तक हम प्राणायाम नहीं करते हैं,
योग आसना ब्रीदिंग के साथ, कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ नहीं करते, तभी हम ब्रीदिंग ठीक से करना नहीं सीखते हैं। जी, बिल्कुल। कभी हमारा ब्रीदिंग अगर कर भी लेते हैं, स्लो होता है, ठीक से ब्रेथ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब का जो चीज़ है वो सब पहले आसना प्राणायाम से सीखते हैं, फिर ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तभी जाके हम ठीक से ध्यान में बैठ पाएंगे, तभी जाके यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो पाएंगे। यूनिवर्सल नॉलेज जो है, ईश्वरीय ज्ञान जो है, जी। तभी किसी में आएगा। जी, वो बिल्कुल। ज्ञान अलग है, जो बाहर की एकेडमिक ज्ञान से अलग है, वो योगिक साइंस से आता है। योग के पाथ में चलेंगे, योग के अभ्यास करेंगे, तभी किसी को आएगा। जी, बिल्कुल, आप सही हुँ। कहनी है कि अनुभव ज्ञान बा, एक्सपीरियंशियल अनुभव नॉलेज बा ज्ञान, यस। और एकर खातिर हमनी के बैठे के पड़ी, जी, हमनी के शरीर के सिखावे के पड़ी जी, कि हैं। के तरह धीरे-धीरे जी, अपने आप के ढाली, हाँ, ताकि हाँ, जो यूनिवर्सल, जो हाँ, कॉस्मिक एनर्जी बा, जी, धीरे-धीरे हमनी के शरीर में आए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रूमी जी, कुल धन्यवाद चीज़ अरविंद, के बारे में फिर से धन्यवाद, बतावे खातिर। धन्यवाद। आई हम सबे मिलके फिर से एक बार अभ्यास में जुड़ब जा रूमी जी के साथ और देखब कि के तरह हमनी के जो रिजिडिटी बा बॉडी के तरह हमनी की खोल सकीनी जा यूनिवर्सल अभ्यास से। नमस्कार, योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज के अभ्यास हम करेंगे सर्वांग पुष्टि। पहली अभ्यास खड़े होके करेंगे, जो आपकी पैरों के लिए अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ आएगा, मोबिलिटी अच्छे होगी और पूरे शरीर के मूवमेंट्स हो जाएगा। तो खड़े होके पोस्चर करेंगे, फिर हम बैठ के ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग पे ज़्यादा ध्यान करके फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ओके, लेकिन आसना शुरू करने से पहले फिर से बता देना चाहते हैं, जिनको भी रिसेंट सर्जरी हुआ, कोई भी इंजरी है, सर्जरी है, वे लोग उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक रिकवर नहीं करते तब तक के लिए आसनास को ना करें। किसी तरह की हिप, नी, एंकल इंजरी में ना करें, किसी तरह की सर्जरी में ना करें, एब्डोमेन सर्जरी में ना करें। खड़े हो जाइए। पहली अभ्यास हम करेंगे सर्वांग पुष्टि के लिए। सर्वांग पुष्टि पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल करता है, शरीर को पूरा टोनिंग करता है, पूरी शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, जो आपके पैर, हाथ, पूरे बॉडी की, कमर की, तो किसी तरह की पेन हाथ पैर में, बैक पेन में कर सकते हैं, पेन को रिड्यूस करेगा। पेन में कर सकते हैं। क्रोनिक पेन है तो ना करें, या तो संभाल के करें, आराम से करें। दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, फिर 3 से 4 फीट की गैप करें। घुटने बैंड ना करें, आपकी कंफर्ट के अनुसार शुरू करें, फिर जब आप अभ्यास करेंगे पोस्चर इंप्रूव होता जाएगा। राइट साइड में बैंड होके राइट हैंड को राइट फुट के सामने लेके आए, राइट हैंड की मुट्ठी बनाए और बायां हाथ से दाएं हाथ की रिस्ट को पकड़ ले और श्वास लेते हुए क्लॉकवाइज हाथ को ऊपर लेके आए और श्वास छोड़ते हुए बाएं की तरफ हाथ को लेके आए। ऐसे 10 बार हम करेंगे क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाएं की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बार 10। नाउ हम दूसरे साइड से शुरू करेंगे। आपकी बाएं पैर की तरफ आ जाए और बाएं हाथ की मुट्ठी बना लें और दाएं हाथ से बाएं हाथ की रिस्ट को पकड़ें। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके आए, श्वास छोड़ते हुए
दाएं की तरफ नीचे लेके आए। 1, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते रहे। 2, बैलेंस बनाए रखें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक बार करेंगे। 10। फिर अपनी हथेलियों को रिलीज करें साइड से। दोनों पैर को आपस में लेके आए, आंखें बंद, रिलैक्स करें, शरीर ढीला छोड़े, आंखें बंद करके ब्रीदिंग करते रहे एब्डोमेन से। अगले अभ्यास करेंगे हम प्रश्रित पदत्तासन। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, सीधी पोजीशन में आ जाए। फिर दोनों पैर को 3 से 4 फीट का गैप करें। पीठ को सीधा रखें। पीठ को सीधा रखते हुए अपनी लोअर बैक से पहले श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुके। आप पैर को ज्यादा गैप भी कर सकते हैं और सिर को नीचे की तरफ लेके जाए। ब्रीदिंग करें, हाथ को मिडिल में रखें या तो दोनों हाथ से आप अपनी एंकल को भी पकड़ सकते हैं। अपने कंफर्ट अनुसार करके सीखें, फिर एंकल पकड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीदिंग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर की तरफ लेके आए और धीरे धीरे दोनों पैर को आपस में जोड़ लें। पोस्चर को रिलीज करके आप रिलैक्स करें। शरीर को ढीला छोड़ के आराम करें कुछ देर। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें, आंखें बंद, रिलैक्स करें। ये पोस्चर को आप हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हाथ को नीचे रखें या तो हमारे एंकल पकड़ के। ये पोस्चर हमारे पैर की फ्लेक्सिबिलिटी के अच्छा है, स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है और ये पोस्चर माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। माइग्रेन होने से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये पोस्चर हेड में ब्लड सर्कुलेशन क्रिएट करता है और हेडेक के लिए अच्छा है। नींद अच्छा होगी ये पोस्चर करने से। जब शरीर थक जाता है आसना से और श्वास से, तभी अपने आप मन प्रेजेंट में आ जाती है और जब मन प्रेजेंट स्थिति में आती है हम ध्यान में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे ब्रेथ पे जब फोकस करें। अभी हम धीरे धीरे बैठ जाएंगे। धीरे धीरे आप अपनी घुटनों के ऊपर आ जाए, अपनी एरियो के ऊपर बैठ जाए। पैर की उंगलियां पीछे रखते हुए घुटनों के ऊपर बैठ जाए। हम डॉग ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हथेलियां थोड़ा आगे लेके आए 1 फीट की दूरिया में और स्पाइन को सीधा रखे, सिर को थोड़ा आगे की तरफ झुकाए, जीभ को बाहर लेके आए, नीचे की तरफ देखें और एब्डोमेन से इनहेल एक्सेल करें। फोर्सफुली इनहेल एक्सेल करते रहे।
अभी रिलैक्स करें, बहुत अच्छा है। अभी वज्रासन में आ जाए और रिलैक्स करें। घुटनों के ऊपर बैठे रहे और दोनों हथेलियाँ अपनी एरिया के ऊपर बैठे रहे। दोनों हथेलियाँ घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद, गहरी श्वास लीजिए पेट से और श्वास को छोड़िए। इस ब्रीदिंग पोस्चर को करते हुए थोड़ा थकान ज़रूर होगा, गला सूखेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है। वेट लॉस के लिए ये ब्रीदिंग बहुत, एब्डोमेन फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अच्छे से हम ब्रीदिंग को फील कर पाते हैं। अच्छा ब्रेथ वर्क है, लेकिन एब्डोमेन सर्जरी, घुटनों के सर्जरी, किसी तरह की सर्जरी में इस ब्रीदिंग पोस्चर को ना करें। अगले अभ्यास करेंगे हम रैबिट पोज। इस पोस्चर को भी जिनको एब्डोमिनल सर्जरी, किसी तरह की सर्जरी हो, वह लोग इस पोस्चर को ना करें। तो हम जिस पोजीशन में हैं, वज्रासन में ही अगले अभ्यास को करेंगे। वज्रासन से आप धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, आपका पेट आपके थाई में टच करेगा। दोनों हथेलियाँ नीचे रखिए, आपकी एल्बो घुटने के पीछे की तरफ आप थोड़ा 1 मीटर की दूरी में देखेंगे और जीभ को पार्शियली आपकी नीचे के होंठ में के अंदर की तरफ लेके आएंगे और मुंह से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पार्शियली आपकी टंग को बाहर लेके आएंगे और ब्रीदिंग करेंगे एब्डोमेन से। ब्रीदिंग करें, 10 से 20 सेकंड तक ब्रीदिंग करते रहें। माउथ से इनहेल एक्सेल करें, नाक से ब्रीदिंग ना करें। मुंह से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। कुछ देर ब्रीदिंग करने के बाद हो सकता है सलाइवा बाहर आए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ब्रीदिंग पोस्चर है। अभी श्वास लेते हुए वज्रासन में आके बैठ जाएं, आंखें बंद करके कुछ देर तक वज्रासन में रिलैक्स करें। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें। अगले पोस्चर हम बालासन करेंगे। इस पोस्चर के लिए भी हम वज्रासन में जाएंगे। जैसे वज्रासन में बैठे हुए हैं, अपनी घुटनों में अपनी एरियो के ऊपर वैसे ही बैठे रहेंगे। कमर नीचे रहेगा, दोनों हाथ नीचे लेके आए, आपके हथेलियाँ ऊपर की तरफ रहेगा। हाथ ढीला छोड़ दे, पीठ को सीधा करते हुए नीचे की तरफ झुके। जितना झुक सकते हैं झुके, हाथ को नीचे रखे, हेड को नीचे लगा सकते तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जितना झुक सकते हैं उतना झुके। अभ्यास के साथ पोस्चर इंप्रूव होगा। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें, पोस्चर को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हथेलियाँ वज्रासन में रिलैक्स करें। हथेलियाँ घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, कुछ देर तक ब्रीदिंग करते रहें। अभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। आप सुखासन या स्वास्तिकासन में बैठे। स्वास्तिकासन इजी है, जो मैं पहले भी बताया कैसे स्वास्तिकासन में बैठना है। जितना आप इस अभ्यास को करेंगे उतना ही पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। ध्यान में बैठने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्चर है और इजी भी है। इस पोस्चर को हम प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं, तभी हर टाइम इसी आसना में बैठ के हम प्राणायाम कर सकते हैं।
तो अच्छे से हम पोस्चर को सीख जाएंगे। हम भ्रामरी चैंटिंग करेंगे जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। भ्रामरी वो है जो जिनको स्लीपिंग इशू है, रात में नींद नहीं आते, इंसोमिया है, उनके लिए भ्रामरी जो बहुत ही अच्छा है। जित भ्रामरी का सूदिंग साउंड बहुत ही अच्छा है हमारे ब्रेन के लिए। ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा होता है, लेकिन जितना अच्छे से हम साउंड करेंगे उतना ही अच्छे है। हम जीभ को ऊपर लगाए, मुंह बंद रहेगा, श्वास लेते हुए हम वी साउंड करेंगे, मधुमक्खी की तरह साउंड करेंगे। अभी सन्मुखी मुद्रा के साथ हम बी साउंड करेंगे। जीभ ऊपर लगा रहेगा, आपकी माउथ यानी मुंह बंद रहेगा। सन्मुखी मुद्रा कैसे बनाएंगे पहले आप देख लीजिए, फिर आप अभ्यास करें। टंग को ऊपर लगाते हैं, जीभ को ऊपर लगाते हैं, मुंह बंद रहेगा और हमारे थंब से कान को बंद करते हैं और पहले उंगली इंडेक्स फिंगर्स हमारे आईब्रोज के ऊपर रखते हैं। मिडिल फिंगर से धीरे से आंखों को बंद करते हैं। आंखों में ज़्यादा प्रेस ना करें, धीरे से आंखों को बंद करें और रिंग फिंगर से नाक को साइड से हल्के से बंद करें और छोटा फिंगर यानी लिटिल फिंगर से फिंगर्स हम लिप्स के ऊपर रखें साइड से। और जब हम श्वास लेंगे तभी भी साउंड करेंगे। साउंड को अच्छे से सुने, वाइब्रेशन को फील करें। इनहेल, फिर से करें। रिलैक्स। अभी हम धीरे धीरे शवासन में लेट जाए। शवासन में रिलैक्स करेंगे। पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैर को अलग करें, दोनों हथेलियां अलग, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, शरीर को ढीला छोड़े, आंखें बंद करें और गहरी श्वास लीजिए पेट से और गहरी श्वास छोड़ें। आराम की स्थिति में रहे और अपनी श्वास में ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, अपनी हथेली की हाथ की उंगलियों को हिलाएं। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए और अपनी दाएं तरफ मोड़ के धीरे धीरे उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। स्वस्तिका आसन में बैठने की अभ्यास करें। अपनी बाएं पैर की एरिया को दाएं जंघा पे और दाएं एरिया को बाएं जंघा पे लगाएं। पीठ सीधा करके बैठे, आंखें बंद, गहरी श्वास लें पेट से और गहरी श्वास को छोड़ें। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास को छोड़ें। फिर से गहरी श्वास लें और गहरी श्वास को छोड़ें। आप डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। हृदय के पास नमस्कार मुद्रा में शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति।
दोनों हथेलियों को रब करें आपस में। हथेलियों को घिसते हुए अच्छे से हाथ को गर्म कर लें। हाथ की तालू को अच्छे से गर्म करके अभी धीरे धीरे हाथ को आंखों के ऊपर लगाएं। वार्मनेस को फील करें। चेहरे को अच्छे से मसाज करें। फिर आपकी सिर मसाज करें। आपकी गर्दन, छाती, आपके पैर, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए और धीरे धीरे आंखें खोल के हाथ को देखें। नमस्कार, धन्यवाद। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलेंगे नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के साथ में लगातार जुड़ल खातिर और सीखला खातिर कि के तरह अभ्यास के माध्यम से हमनी के अपन शरीर के उच्च अवस्था में आकर के बड़े से बड़े कार्य कर सकीनी जा। लगातार हमनी के देखत नहीं जा कि के तरह जे हमनी के समझले बनी जा आज तक उकुल हमनी के केवल अपने परसेप्शन के आधारित बा, हमनी के दृष्टिकोण के आधारित पे बा। आगे चल के हम देखब जा कि के तरह दृष्टिकोण बनेला और के तरह ये दृष्टिकोण के जेकर के हमने की परसेप्शन कहीं नहीं जा वाइड कर सके नहीं जा योग के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। हमनी के साथ लगातार जुड़ल रही, लगातार हमनी के साथ ज्ञान में, लगातार हमनी के साथ अभ्यास में बढ़त रही जा। तब तक के लिए प्रणाम।